देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच अशांति और उपद्रव फैलाने की ये एक सोची समझी साजिश है। सीएम ने कहा है कि इसके पीछे वही ताकतें हैं जो एक मजबूत और विकसित भारत को नहीं देख पा रही हैं। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति पर भी निशाना साधा है और पूछा है कि अगर किसी से लगाव है तो उसका नाम लेकर घूमने का अधिकार किसी को किसने दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसे प्रयासों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 धाम यात्रा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर सुबह 11:36 पर विधि विधान के साथ बंद किए जा रहे हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद पूरे शीतकाल में मां गंगा की पूजा और दर्शन परंपरा के अनुसार मुखबा गांव में किए जाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी कपाट बंद होने के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने देहरादून और पिथौरागढ़ समेत कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 7 से 10 अक्टूबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में गड़बड़ी बढ़ सकती है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। आपदा प्रबंधन सचिव ने लोगों और स्थानीय प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम की स्थिति पर नजर रखें और सावधानी बरतें। विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार हालात पर नजर रखे और समय समय पर अपडेट जारी करेगा। देखिए, मौसम आज थोड़ा बूंदाबांदी रहेगी कुछ जनपदों में, देहरादून और पिथौरागढ़ के क्षेत्र में। फिर 7 से 10 के बीच में मौसम पुनः एक बार करवट लेगा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण या कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहे हैं, थोड़ा सा और मौसम ख़राब होने की संभावना रहेगी। तो उसमें हम बता पाएंगे 1-2 दिन पहले कि किस तरह से मौसम रहेगा। बरेली की घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। गाजियाबाद में भी पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चला रही है ताकि शहर का माहौल शांत और सुरक्षित बना रहे। पुलिस ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी है ताकि कोई असामाजिक तत्व भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल ना बिगाड़ सके। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने कहा है कि गाजियाबाद को सेक्टर और जोन में बांटकर हर इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जो जुम्मे के बाद के नमाज में जो उपद्रव हुआ, उसके ये बात किसी से छिपी नहीं है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वह जिलेवार जिले जो है शांति कायम रहे, इसके लिए पुलिस को हिदायत भी दे चुके हैं। अब गाजियाबाद पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर किस तरह से मुस्तैद है, हमारे साथ जो है एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी जी हैं जो बताएंगे कि क्या व्यवस्था किस तरह की चल रही है, कानून व्यवस्था। सर थैंक यू। देखिए, हम लोग की तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं और जुमे की नमाज भी जिले में सकुशल संपन्न हुई है। उसके बाद से भी लगातार शांति बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन बहुत मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा है। पूरे जिले को जोनल और सेक्टर में बांट करके वहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। QRTs भी वहाँ भ्रमण कर रही हैं
आवश्यकतानुसार हम लोगों ने पहले फ्लैग मार्च भी कराया था, पोस्टर पार्टीज भी निकाली जा रही हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पे लगातार निगाह रखी जा रही है और अभी तक इस तरह की कहीं से कोई उल्लेखनीय शिकायत नहीं आई है जिस पर पुलिस को कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता हो। जो छोटी मोटी शिकायतें हैं उनको पुलिस ने तत्काल अटेंड किया है और समस्या का समाधान कराया है। मिला जुला करके अभी जिले में शांति है और पुलिस बहुत अलर्ट है। सर, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर जो बात कही जाती है उसी से लोगों से जुड़ाव होता है अक्सर, तो इस पे विशेष नज़र होगी। तो क्या जुम्मे की नमाज जैसे बीते शुक्रवार ये लोग जमा हो गए थे, क्या इस तरह की चीज़ों पर विशेष नज़र रहेगी पुलिस की सोशल मीडिया पर खासतौर पर? जी, सोशल मीडिया पे विशेष नज़र तो है ही। इसके अलावा जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है हम लोग का प्रयास यही रहता है कि हम लोग धर्मगुरुओं से पहले से वार्ता कर लें, वो हमारे कॉन्फिडेंस में रहें और उनको पता रहे कि पुलिस की क्या कार्रवाई होगी और हमें पता रहे कि उनकी तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है। इस वार्तालाप का काफ़ी फ़ायदा हम लोगों को मिला है और सब लोग चूँकि कॉन्फिडेंस में थे तो इसलिए जुमे की नमाज में कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं होने पाई। तो आपने सुना एडिशनल कमिश्नर साहब को, जिन्होंने बताया कि विशेष तौर पर जो धर्म गुरुओं भी हैं, जो सोशल मीडिया है, इनकी खास तौर से मदद ली जा रही है कि जिससे कि जिलों में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ बने रहें। मैं इंद्रेश शर्मा, 4TV न्यूज़, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में निर्माण और नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा है कि मानसून समाप्त होने के बाद सभी विभाग धरातल पर कार्य तेजी से करेंगे। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी सड़कें निर्धारित समय में गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए और कहा है कि सड़क निर्माण और मरम्मत में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण को प्राथमिकता देने और बार बार शिकायत आने वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही गड्ढा मुक्त सड़कें अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालिया परीक्षा में सामने आए पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने अचानक देहरादून के परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं के बीच पहुंचे और उनकी मांगों को सुना। उन्होंने युवाओं के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि सरकार अब तक 25,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नौकरियां दे चुकी है, लेकिन यदि इस परीक्षा को लेकर युवाओं को संदेह है तो सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। पहले इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी कर रही थी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आंदोलन के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस फैसले को युवाओं की बड़ी जीत बताया है। हमने उनके समक्ष 4 मांगे रखी थी, जिसमें हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश में परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, जिसकी संस्तुति आज उन्होंने यहीं पर सारे युवाओं के समक्ष उन्होंने उसकी संस्तुति दे दी है। और दूसरी जो हमने मांग रखी थी वो ये थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसके 3 पेपर जिसके 3 पन्ने बाहर थे, वो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, ये उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि 15 दिन में ये परीक्षा भी जो है, अगर इसमें निकलते हैं सारी चीज़ें, परीक्षा भी निरस्त की जाती है। लेकिन अभी उससे पहले जो है मुख्यमंत्री के से बात करते ही उनसे पहले जो है हम जो न्यायाधीश बनाए हैं इसमें ध्यानी जी, उनके समक्ष हम गए थे, हमने सारे सबूत रखे और वहाँ पर इनके जो नकल रोधी कानून के क्लॉज हैं वो हमने वहाँ पर समझाए। तो इससे स्पष्ट है कि ये परीक्षा भी यहाँ पर निरस्त होने वाली है, आगामी कुछ दिनों में परीक्षा भी निरस्त हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रदेश के मुकदमे हुए हैं प्रदेश के युवाओं में, मुख्यमंत्री जी ने ये भी यहाँ पर घोषणा कर दी है कि ये मुकदमे यहाँ पर वापस किए जाते हैं, जो एक तरह से युवाओं की बहुत बड़ी जीत है और उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जीत है। उत्तराखंड के प्रदेश के तमाम अभिभावकों, उनके जो बच्चे हैं, उन सब की ये जीत है। आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है, तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। और मैं वो उसके बारे में बोल दिया, वो हो गया आगे प्रश्न, वो बोल दिया।
उसके लिए अलग से बात करेंगे। और अब ये त्योहारों का भी समय है, आज अष्टमी का दिन है और कल नवमी हो जाएगी, परसों जो है दसवीं 2 को है, आधा दिन चल रहा है ना। आज सप्तमी अष्टमी 2 है, तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा चल रहा है, आधा दिन वैसा चल रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रखिए, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। देहरादून से इस वक्त एक संवेदनशील मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद को लेकर डाली गई पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। नबी पर की गई टिप्पणी के विरोध में विशेष समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर बाजार चौक को घेराव कर दिया है। जो चौकी थी वहां का घेराव कर दिया और जमकर हंगामा किया है। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग किया है। पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और आम लोगों से शांति की अपील भी की जा रही है। एसएसपी ने साफ कहा है कि शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सख्त कार्रवाई की जाएगी उन पर।